ऐसे ही वो मंत्र बोला, पाचियामी पाचियामी, तो राक्षस पच गया। फिर उसके बाद फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। तो वो राक्षस वही करता था कि एक भाई दूसरे भाई को पका करके खिला देता था, और फिर जब वो कोई खा लेता था तो वो पेट फाड़ करके बाहर आ जाता था। फिर दोनों भाई मिलकर के उसको खाते थे। तो फिर ये कहानी एक, अब वो ऋषि का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, तो ऋषि जब उनको पता चला तो फिर वो रक्षा करने के लिए वो गए। जब गए तो वो दोनों भाइयों का यही काम था। एक भाई दूसरे भाई को काट पीट करके, उसको वरदान था तो उसको काट करके पका करके परोस देते थे। तो ये ऋषि जो थे, इन्होंने क्या किया, वो मांस भक्षण किया। उसने उसको जो परोसा तो परोस लिया, परोसा, खा लिया। खाने के बाद उन्होंने अपने पेट पर हाथ फेरा और एक मंत्र बोला। अब वो मंत्र, अब संस्कृत तो मुझे उतनी नहीं पता है, तो मंत्र पाच्यामी कुछ ऐसा कुछ था मंत्र, वो बोला और हाथ फेरा, वो पच गया। फिर वो राक्षस ऋषि को पेट फाड़ के प्रकट ही नहीं हुआ दोबारा। तो ऐसे फिर वो जन की रक्षा हुई। तो बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग तरह से उसको तत्व रूप में समझा जाता है। हम शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं कहानी को, और फिर उसमें शब्दों में अटक जाते हैं। तो वो उसके पूरे मर्म को समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो क्या है, क्यों है। आप कोई मांस खाता है क्या, है ना, खाने लायक तो घास फूस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। मनुष्य योनि में आने के बाद आप जब तब इतना करो कि हवा ही आपका पोषण करे। आप खेचरी लगा के बैठ जाओ, खेचरी से आपके शरीर का क्षय होना ही रुक जाए, खेचरी अगर सिद्ध हो गई तो। और फिर उसका सूर्य की रोशनी से, वायु से, जल से, उसी से आपके शरीर का पोषण होने लग जाए। और कई है ऐसे ऋषि मुनि, है ना। वो योगी कथामृत में निराहारी बाला का वर्णन है। निराहारी बाला का वो, उसने कभी कुछ ग्रहण ही नहीं किया, तो परमात्मा की कृपा हुई ना। वो कहानी में कुछ ऐसा है कि सास परेशान करती थी, कुछ था ऐसा, छोटी उम्र में विवाह हो जाता था, और बच्चों को तो बार बार भूख लगती है, तो सास शायद कुछ उसको बोलती थी। तो वो जाकर के उसने प्रार्थना की कि मुझे भूख ही ना लगे, और फिर किसी ऋषि ने उसको आशीर्वाद दे दिया, तपस्वी ने। तो फिर जीवन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया और तंदुरुस्त रही, परमात्मा का भजन करते रही। तो खाने पीने से अभी क्या लेना देना, आध्यात्मिक जीवन अलग है। और अगर आप खाने पीने में अटक गए हो, तब कोई गुरुजन कहेगा कि भाई मांस मत खाओ, जीव को मत मारो, है ना, ये मत करो, वो मत करो। अल्कोहल का भी उपयोग है औषधि के रूप में। अब तुम गांजा पीने लग जाओ और बोलो बम बोले हम तो शिवजी हो गए, तो क्योंकि शिवजी गांजा पीते थे। अरे देखा क्या शिवजी गांजा पीते थे कि नहीं? शिवजी भांग खाते थे, हम भांग। अरे तो शिवजी ने तो कालकूट विष भी पी लिया, पिया ना। अब तुम चूहा मार दवाई खा के बता दो, नकल करते हैं, है ना। तो अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के अनुसार स्वास्थ्य को तोड़ मरोड़ करके उपयोग करना तो महामूर्खता है, अज्ञानता है। जब आप, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप कुछ बनो या मत बनो, सहज और सरल बनो। जीवन में सहज और सरल बन गए ना, तो फिर आप कुछ नहीं बने ना, तो भी परमात्मा की कृपा ही है आपके ऊपर।